हेलो स्टूडेंट, शानदार प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल चैप्टर के बारे में। मेटल चैप्टर के जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो इससे पहले वाला जो वीडियो था मेटल के बारे में हम लोग उसमें पढ़े थे। मेटल के बारे में इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा होगा, वो एक बार देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको एक बार देख लीजिए। फिर ये वाला वीडियो आप लोग देखिएगा, फिर आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल यानी मेटल के गुण। मेटल में कितने प्रकार के क्या क्या गुण हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देख लीजिए, मेटल में जो गुण है वो हम लोग 3 भागों में उसको डिवाइड कर देते हैं। 3 भागों में यानी तीन प्रकार के भागों में हम लोग उसको अलग अलग करके उसको डेफिनेशन उसका देंगे, क्या क्या है क्या नहीं है, ये सब हम लोग बताएंगे। तो देखिए, पहला जो भाग है उसका, पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी हो गया भौतिक गुण। किसी भी मेटल का भौतिक गुण, किसी भी मेटल को हम लोग देख के या छू के जो हम लोग महसूस करते हैं कि मेटल कैसा है, ये मेटल ऐसा है, लाल है, पीला है, कठोर है, ये सब हम लोग जब देख के हम लोग किसी भी मेटल को पहचानते हैं तो वही जो गुण हो गया, वही गुण हो गया हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी। उसी गुण के कारण हम लोग किसी भी मेटल को पहचान सकते हैं, यही हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अभी देखिए दूसरा नंबर क्या है हम लोगों का? दूसरा नंबर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या होता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग किसी भी मेटल को कास्टिंग करते हैं, किसी भी मेटल पे हम लोग कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग का काम करते हैं, वो किस गुण के कारण करते हैं? वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ यानी यांत्रिक गुण के कारण ही हम लोग वो कर पाते हैं। ठीक है, और जो तीसरा हो गया, देखिए जो तीसरा हो गया वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी हो गया किसी भी मेटल के ऊपर एटमॉस्फेयर का या किसी भी एसिड या पानी का कुछ पानी का जो मिश्रण अगर लग गया तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसमें फिजिकल या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के वजह से, वही हो गया हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो मेटल का क्या क्या गुण है हम लोग देख लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए अभी हम लोग इसको पार्ट में देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या आता है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या आता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या गुण आता है। ठीक है, तो एक नंबर जो गुण है वो आता है कलर। कलर यानी रंग। किसी भी मेटल का जो कलर है उसको देख के हम लोग पहचान सकते हैं कि क्या मेटल कौन सा है। जैसे कोई भी मेटल का रंग अगर पीला हो गया तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो मेटल क्या है, पीतल का रंग होता है पीला। ठीक है, थोड़ा लाल होता है, क्या तांबे का रंग होता है, कास्ट आयरन का रंग थोड़ा काला या थोड़ा ब्राउन टाइप का होता है। ऐसे कलर को देख के हम लोग किसी भी मेटल को पहचान सकते हैं। तो ये कलर भी आ गया हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, अभी दूसरा हो गया वेट यानी वजन कितना होगा किसी भी मेटल का। कोई मेटल हल्का होगा, कोई मेटल भारी होगा। तो इससे हम लोगों का किसी भी मेटल का जो वेट है वो पता चलता है कि कोई भी मेटल हल्का है या भारी है। जैसे लीड हो गया सबसे भारी मेटल, और उधर एल्युमिनियम हो गया सबसे हल्का मेटल। ये वज़न के हिसाब से भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी मेटल का क्या है। ठीक है, फिर हो गया उसके 3 नंबर हो गया स्ट्रक्चर यानी संरचना यानी गठन। किसी भी मेटल का गठन क्या है, कैसा है, कैसे दिखने में है, वो कैसा आकार है उसका, ये हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। जैसे कि स्टील का जो है, जैसे स्टील का अंदर के बनावट अलग है, कास्ट आयरन का अंदर का बनावट अलग है, फिर रॉट आयरन का अंदर का बनावट अलग है। तो उसको
उसको एक नाम दिया गया है कुछ कुछ, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि स्टील के अंदर के बनावट को हम लोग क्या कहते हैं पता है? उसको बोलते हैं ग्रैनुलर, GRANULAR, उसको ग्रैनुलर बोलते हैं। ठीक है, उसको ग्रैनुलर बोलते हैं। फिर आ गया, देख लीजिए कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का बोलते हैं क्रिस्टलिन, इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत पूछता है ये सब, उसको क्रिस्टलिन बोलते हैं। और एक हो गया रॉट आयरन, रॉट आयरन का भी है, रॉट आयरन को बोलते हैं फिब्रियस, FIBROUS, फिब्रस। तो ऐसे ही सभी मेटल के स्ट्रक्चर का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग दिखने में भी होता है। तो जैसे स्टील का हम लोग स्टील का बोलते हैं कि ग्रैनुलर, फिर कास्ट आयरन का बोलते हैं क्रिस्टलिन, रॉट आयरन का बोलते हैं फिब्रस। तो सबका अलग अलग होता है, इसको ज़रा याद लिख लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी 3 नंबर हो गया। अभी देखिए 4 नंबर हो गया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब हो गया संचालक, मतलब किसी भी मेटल में हीट या इलेक्ट्रिसिटी कितना संचालक होता है, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट या इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचता है, वो हम लोग को कंडक्टिविटी में आता है। तो ये इससे हम लोग को पता चलता है कि कौन मेटल ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी या हीट को संचालक करता है, कौन मेटल कम करता है, इससे हम लोग पता चलता है। तो जिस मेटल में इलेक्ट्रिसिटी या हीट एक सिरे से दूसरे सिरे में ज़्यादा तेज़ी से या ज़्यादा मात्रा में संचालन होगी, तो उसको हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर। और किसी भी मेटल में, सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं कि कंडक्टिविटी यानी संचालकता। तो किसी भी मेटल में किसी भी मेटल का एक सिरे में हम लोग अगर गर्म करें तो वो उसका दूसरा सिरा थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, मतलब यहाँ से हीट यहाँ तक संचालक हो जा रहा है, मतलब प्रवाह हो जा रहा है, तो उसको हम लोग कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी मेटल में अगर क्या होगा कि ताप कितना या इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रवाह हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है या ख़राब हो रहा है। अगर अच्छा हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे गुड कंडक्टर, अगर नहीं हुआ, कम प्रवाह हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैड कंडक्टर। तो ज़्यादातर सभी मेटल हम लोगों का गुड कंडक्टर में आता है, यानी सभी जो लोह धातु या फेरस मेटल है सभी कंडक्टिविटी के अंदर ही आता है, गुड कंडक्टर के अंदर आता है। और बाकी जो अधातु है यानी लकड़ी वगैरह ये सब है, ये सारे बैड कंडक्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए, कलर देख लिए, उसका वजन यानी वेट देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिए, कंडक्टिविटी भी देख लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे उसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी क्या है? ये है चुंबकीय गुण। किसी भी मेटल को अगर चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है तो वो हो गया उसका मैग्नेटिक गुण यानी मैग्नेटिक पावर उसका। तो ये ज़्यादातर फेरस मेटल में ही होता है, जो लोह धातु है वही होता है, उसमें ही होता है कि अलोह धातु में उसका मतलब नॉन फेरस मेटल में मैग्नेटिक पावर नहीं होता है। तो ये भी हो गया एक इसका फिज़िकल प्रॉपर्टी। और जो अभी नेक्स्ट हो गया 6 नंबर, वो हो गया फ्यूजिबिलिटी यानी जो गलनशीलता, मतलब किसी भी मेटल को हम लोग कितने टेम्परेचर में उसको गला सकते हैं, वही हो गया इसका फ्यूजिबिलिटी यानी उसका गलनांक। ठीक है, तो देखिए किसी भी मेटल को हम लोग अगर हीट देंगे तो वो क्या होता है, वो पिघलना शुरू कर देता है। तो उसका एक क्या है, उसका एक जो निर्दिष्ट मतलब मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है, वो सबका अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए ये टीन एक मेटल है, ठीक है, टीन को गलाने के लिए कितना हीट लगेगा? टीन को गलाने के लिए हम लोग का लगता है 230 डिग्री सेल्सियस का हीट लगता है, जिसमें ये
जो 230 डिग्री सेल्सियस में ये क्या करेगा, ये पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी हो गया कास्ट आयरन Ci। कास्ट आयरन को हम लोग अगर 1080 डिग्री सेल्सियस में उसको हम लोग अगर उसको हीट करेंगे तो ये भी गलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब हो गया इन चीज़ों का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, ये भी इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि टिन का मेल्टिंग पॉइंट बताइए। टिन का मेल्टिंग पॉइंट हो गया 230 डिग्री सेल्सियस, मतलब 230 डिग्री सेल्सियस में वो पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आता है आपका फ्यूजिबिलिटी के अंदर। ये सब क्या आता है आपका फ्यूजिबिलिटी के अंदर आता है। और भी है, और भी कुछ है, जैसे ये कास्ट आयरन नहीं होगा, 1080 होगा कॉपर का। ठीक है, कास्ट आयरन का तो ज़्यादा होगा, कास्ट आयरन का होगा 1250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सभी जो 6 पॉइंट है ये सभी आप लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या आता है, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। तो आज हम लोग देखें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है वो हम लोग देखें। अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।